पढ़ाता हूं। तो अब मैंने आपको इसमें कोई टाइम तो नहीं बताया, डेफिनेट टाइम तो नहीं बताया। तो जो डेफिनेट टाइम ना बताए उसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट। वह सेब खाता है, वह फुटबॉल खेलता है, वह जिम जाता है। तो ये सारा जो हम बात कर रहे हैं इसमें मैंने किसी भी टाइम की बात नहीं की है, बट इसमें एक चीज कंफर्म है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, इसी समय की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में वैसे याद रखने के लिए जो रूल बताया गया है कि भाई किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आए, उन सभी में हम कौन सा टेंस समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो एक जनरल सी बात होगी, छोटी सी बात होगी कि भाई कोई भी अगर सेंटेंस बोला जा रहा है तो आपको पकड़ना कैसे है, हिंदी को देख के जब इंग्लिश बनाएंगे तो वो आप समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल वह पत्र लिखती है, तो लिखती है आ गया ना, तो ता है ती है जब आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन से टेंस की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको बनाने के लिए नियम क्या होता है, व्हाट इज रूल फॉर मेकिंग अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर चलता है वो आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट के तो कोई कहानी स्टार्ट नहीं होगी। यदि कोई भी कहानी हमें बनानी होती है तो उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, हीरो, और जो हीरो होता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट कह दूं तो राइट की तीन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कौन कौन सी होती है, राइट, रोट एंड रिटन। उसके बाद क्या आता है, एस और ईएस प्लस में क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे कोई सेंटेंस बनाना है, मैंने लिख दिया राम पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है जी, पत्र लिखता है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई नो सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, व्हाट इज राम, राम इज सब्जेक्ट, राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। एसवीओ रूल फिर से फॉलो करूंगा यहाँ पे मैं। तो व्हाट इज राम, राम इज सब्जेक्ट, तो आई विल राइट राम। राम लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। तो पत्र तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पत्र क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। लिखता, लिखना क्या हो गया, दिस इज अ वर्ब, ये क्या हो गया, वर्ब। तो लिखने को क्या लिखते हैं आप, राइट। तो राम राइट, ये सिंपल हो गया, राइट। अब देखिए ये जो वर्ब है, वर्ब अगर हम कौन से टेंस की बात करें, इंडेफिनिट टेंस की, तो वर्ब आपने लिख दिया और इसके पीछे या तो आपको एस लगाना होगा या क्या लगाना होगा, ईएस। तो ये जो वर्ब है इसमें मैंने लिखा है ना, या तो आपको क्या लगाना है, एस लगाना है, या क्या लगाना है, ईएस। तो राम राइट्स आएगा या राइट्स आएगा, अ लेटर आ जाएगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ब है, वर्ब एस और ईएस लगने के बाद वर्ब क्या हो जाता है, वर्ब सिंगुलर हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि आपको यह बताना हो, वर्ब के माध्यम से बताना हो कि सब्जेक्ट आपका क्या है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे। तो उसके पीछे क्या लगा देंगे, एस और ईएस। दिस विल डिसाइड कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो क्या है, सिंगुलर। यदि किसी भी वर्ब के पीछे आपने क्या लगा दिया, एस और ईएस, तो ये एस और ईएस क्या बता रहे हैं कि वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या है इसका, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सो यहां पे सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर। तो मैं ये सिंगुलर यहां दर्शाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। प्यारे बच्चों फिर से समझ लीजिए, किसी भी चीज के पीछे एस लग जाता है वो प्लूरल हो जाता है। वो कब होता है, नाउन के पीछे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पेंसिल, मैंने क्या लिख दिया, पेंसिल। मैंने लिख दिया बोल, मैंने क्या लिख दिया, बोल। मैंने क्या लिख दिया, बुक। अब इनके पीछे यदि मैं, एक ये चीज होगी, दूसरा क्या हो गया, मैंने लिख दिया ईट, मैंने लिख दिया राइट, मैंने लिख दिया स्पीक। क्या लिख दिया, स्पीक। अब प्यारे बच्चों आप इन सभी के पीछे एस लगा दीजिए, एस लगा दिया, एस लगा दिया, एस लगा दिया, एस एन एस। अब ये याद रखिए कि ये जो चीजें हैं
दीज आर नाउन्स। ये क्या है प्यारे बच्चों? नाउन है। ये समझ में आ रही है बात? और ये जो चीजें हैं दीज आर वर्ब्स। क्या है ये? वर्ब्स। तो नाउन के पीछे यदि आप एस और एस लगाते हैं तो वो नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल, एक होके बहुत सारे हो जाते हैं। यदि आप वर्ब के पीछे एस और एस लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये बताता है सिंगुलर। तो ये क्या, इससे क्या हमने कंक्लूजन निकाला? इससे कंक्लूजन निकाला कि यदि मेरा वर्ब सिंगुलर है, क्या सिंगुलर है? वर्ब के पीछे एस और एस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। और इन नाउन्स के पीछे एस और एस लगा दिया, एस लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालता, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। किस पे? सब्जेक्ट पे। लेकिन ये अगर इन वर्ब्स के पीछे आपने एस और एस लगा दिया, सर एस वाला बता दो, जैसे गो है तो गो के पीछे आप क्या लिख देंगे? गोज। इसके पीछे क्या लग गया? एस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट लगेगा इसके आगे वो क्या होगा? सिंगुलर। ध्यान से नहीं सुन रही हो, खाली यू आर प्रेजेंट फिजिकली, ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। आगे बात सुन में। तो यहां पे मैंने लिखा राइट्स। राइट एक सिंपल वर्ब है। कोई भी वर्ब होता है सिंपल फॉर्म में होता है, वो आपको कुछ नहीं बताता कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। लेकिन इसके पीछे मैंने एस लगा दिया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हम सब्जेक्ट लेंगे वो कौन सा फॉर्म में लेंगे? सिंगुलर फॉर्म में लेंगे। आगे बात समझ में। तो राम राइट्स अ लेटर। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया कि राम और श्याम दो बंदे हैं, राम एंड श्याम। अब ये प्लूरल हो गए, ये दोनों दो बंदे हो गए ना, प्लूरल, राम एंड श्याम। अब यहां पे आप केवल क्या लिखेंगे? राइट। क्या लिखेंगे? राइट। राम, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट टेंस, राम एंड श्याम राइट अ लेटर। राम एंड श्याम राइट अ लेटर। इसमें राइट्स नहीं आएगा। राम एंड श्याम राइट अ लेटर। राम और श्याम एक एक पत्र लिख रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहां इसको देख के हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? इसको देख के ये डिसाइड करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे राइट आ गया, एस और एस नहीं लगा है, तो यहां का जो सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल। इतनी बात समझ में आ गई? तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस बोलता हूं, उसका आप लोग अंग्रेजी में अनुवाद बताए। तुम बताओ भाई। वह एक सेव खाता है, क्या आएगा? He eats an apple। ही हो गया ना, तो ही के साथ क्या हो गया? ईट्स आ जाएगा। तुम बताओ। वह फुटबॉल खेलता है। ही प्ले फुटबॉल आएगा कि प्लेज आएगा? प्लेज आएगा। क्या आएगा? प्लेज। क्यों आएगा? क्योंकि ही है और ही के साथ क्या आएगा? एस और एस। तो ही डिसाइड कर रहा है ना कि मैं अकेला हूं, और जो वर्ब है तो वर्ब भी उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो ही प्लेज अ फुटबॉल। इतनी बात समझ में आ गई? सो यू हैव टू टेक केयर ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू राइट इनडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेज। हिंदी में कहते हैं कथनात्मक। कथन, कोई भी बात बोलना, उसको क्या कहते हैं? कथनात्मक सेंटेंसेज, वाक्य। जैसे कि वह अपना विषय याद करता है, तो वह तो क्या हो गया? ही। याद करता है तो लर्न के पीछे क्या लग जाएगा? एस, क्योंकि आ गया ही। तो ही लर्न्स हिज सब्जेक्ट। अब मैं ओवरऑल आपको यहां पे बता दूं, इज इट विजिबल? यहां पे अब देखिए, आप ये अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कि जो एस और एस है किसके साथ आएगा। ये महामंत्र आप याद कर लीजिए। देखिए एस और एस जब आएगा, यहां पे दो कैटेगरी है, एस और एस आएगा और एस और एस नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। तो एस और एस बेसिकली किसको डिसाइड करते हैं? ये सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे। तो सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे तो एस और एस। यदि आपका सब्जेक्ट क्या है? ही, क्या है? शी, क्या है? इट, और कोई भी सिंगुलर क्या हो? सिंगुलर नेम हो, तो उन सभी के साथ क्या आपको लगाना है? वर्ब।
जो लगेगा उसके पीछे क्या लगा देंगे, एस और ईएस। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ एस और ईएस किसके साथ नहीं आएगा, तो ये बहुत बार मैंने बताया हुआ है और आसान सा तरीका क्या बताया है, आयु देवी, है कि नहीं। तो आयु देवी का मतलब है आई के साथ नहीं आएगा, यू के साथ नहीं आएगा, दे के साथ नहीं आएगा और वी के साथ, और नाम कोई भी क्या हो, प्लूरल नेम्स हो उन सभी के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लेट्स प्रैक्टिस सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रावी, यू टेल, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बिल्कुल साधारण वाक्य। हिंदी में मैं लिख देता हूं, आप उसकी अंग्रेजी बनाना। मैं आम खाता हूं। तुम लोग खाते हो क्या आम? मैं आम खाता हूं, तो आई, अच्छा ईट्स आएगा। अभी आयु देवी के साथ तुम्हें बताया एस और यस लगेगा, उसमें देखो जरा नोट्स में, देख जल्दी। आई, मैं आम खाता हूं, तो आई क्या आएगा, ईट। मैं आम खाता हूं, आई ईट चाहे एक अगर लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, मैंगो। अब जरा ध्यान से देखो, अभी तुम्हें रूल बताया ना मैंने, तो क्यों अनपढ़ों की तरह बोल रहा है, नॉनसेंस कहीं का। वीडियो बना रहा हूं तो कुछ भी बोलेगा। आयु देवी, इधर देखो, आई अभी बताया ना तुम लोगों को, बुद्धि नहीं यूज करना। अंग्रेजी हम सीख रहे हैं, हमारे बापों की इंग्लिश नहीं है कि कुछ भी लगा दोगे और काम चल जाएगा। आई, यू, दे और वी। आई के साथ अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि एस और यस नहीं लगाना। ये किस लिए लिख रखा है मैंने, ये कुछ ध्यान खोपड़ी में रखना, भी ध्यान भी रखना पड़ेगा, तब जाके काम आएगा। आई के साथ, इस वर्ग के साथ एस और यस नहीं लगेगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट बता रहा है ना भाई कि इसके साथ नहीं लगाना होता है। आई ईट अ मैंगो। समझ में आ गई बात। दूसरा बताओ, ध्यान से बताना। कैन वी स्टार्ट? वे खेलते हैं। देखो, तुम पढ़ते हो, तुम सब्जेक्ट हो गया, तुमको इंग्लिश में क्या लिखोगे, यू। सिंपल क्या आएगा, रीड, बस खत्म। अगली बात सुन में एस और यस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आयु देवी, यू आ गया, तो उसके साथ एस और यस में आना है। खोपड़ी में फिट कर लो अपने, आप लोग भी फिट कर लीजिए। ये बच्चे हैं मेरे, तो इनको तो डांटता रहता हूं, चल जाएगा, आप लोगों को नहीं डांट रहा हूं। कीप ऑन वॉचिंग। वह हंसता है, वह हंसता है तो क्या आ जाएगा, ही। और लाफ या स्माइल लिख सकते हो, मुस्कुराना होता है। ही, एस और यस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ही के साथ आएगा, ही लाफ्स। फिर नोटबुक में देख के नहीं बोला, नोटबुक में देख के बोलना है। तुम बताओ, वो बताएगी लड़की कंचन। वे खेलते हैं, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे प्ले, क्योंकि प्ले के साथ एस और एस नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, दे। आगे बात में दे प्ले। तो ये आपका सब क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये इसको लिख लीजिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव हो गया, साधारण वाक्य है, इन्हीं को हम नेगेटिव बनाएंगे। साथ में ही बनवा देता हूं आपको, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यदि कोई